हेलो। हाँ बच्चों, कल हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया था। उस पे अपने न्यूमेरिकल कर रहे थे, है ना। ये कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं जो अपन करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, कैलकुलेट मास ऑफ NH4Cl which should be dissolved to prepare 500 ml solution of pH 5 if Kb of NH4OH is 1.8 into 10 के पावर -5। ये गिवन है बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको मास निकालना है, तो बच्चों पहले इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, नहीं? बोलो बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैसे करेंगे अपन इसको। आप लोगों को पता है क्या मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो बेटा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम किसमें बच्चों? लीटर में। ये करते हैं, बोलो, करते हैं बच्चों। अब देखो, आपको वेट इन ग्राम ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही होगा, है ना बेटा। अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? देखो बेटा, NH4Cl 14 + 4 135.5 कितना हो गया? बोलो बच्चों, कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट? 53.5 ग्राम आ गया, आ गया। और वॉल्यूम कितना है? 5 ml। तो 500 ml का मतलब कितना हो गया? 0.5, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है बच्चों? वेट ऑफ NH4Cl पूछना है। तो बच्चों चीज बताओ मेरे को, आपको क्या करना पड़ेगा कि आप आराम से वेट ऑफ NH4Cl निकाल लो। अब कौन सी चीज अननोन है आपके लिए? आपके लिए कौन सी चीज अननोन है? अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ जाए तो मैं कर सकता हूं, अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन C आ जाए तो मैं कर सकता हूं बच्चों। तो अब देखो बेटा, सुनो कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले बताओ, मेरे पास ये NH4Cl है, ये मैंने वाटर लिया, है ना बेटा। क्या ये ऐसे जाता है? NH4Cl वाटर के साथ रिएक्ट करके NH4OH और HCl जाता है बच्चों। अच्छा, आपको इसमें पता होगा कि जो पार्ट स्ट्रॉन्ग है वो आपका कैंसिल हो जाता है। फाइनली इसकी इक्वेशन ये आती है क्या बेटा? बोलो, बोलिए, इक्वेशन ये आई थी क्या? अरे Cl माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ना, स्पेक्टेटर आयन, याद है? स्पेक्टेटर आयन पढ़ाए थे। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? CH होगी क्या? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन CH, ये डेरिवेशन में सिखाए थे मैंने आप लोगों को। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, KH = KW। अच्छा, नीचे क्या आएगा बच्चों? KH = KW। इसमें बेस वीक है या एसिड वीक है? बेस वीक है ना बच्चों, तो KB आ गया। एक आपने ये भी पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था क्या? पढ़ा था बच्चों। यहां से आप एक चीज बताओ, यहां से अगर मैं बोलो H की वैल्यू निकालूं तो H की वैल्यू क्या आएगी? KW/KA, ये आएगी क्या बच्चों? ये वैल्यू आएगी क्या? आएगी क्या, बोलो। अब देखो, अपन कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ H है इज प्लेस्ड इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों वैल्यू रखो। तो जब आप
इसकी वैल्यू रखोगे, देखिए ये क्या है, C इंटू, ये देखो बेटा ये वैल्यू रख दीजिए आप, तो क्या है KW, ये बेटा इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, देखो बेटा KW इंटू C डिवाइडेड बाई KE। ये मैं, अगर आप ध्यान दो तो मैं ये डेरिवेशन में चीजें पढ़ा चुका हूं, ये चीजें मैं डेरिवेशन में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को सारी बातें, है ना। अब बताओ बच्चों, आप बताओ पीएच अगर 5 है, पीएच अगर 5 है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, बताओ। 10 की पावर -5 होगी बच्चों, पीएच 5 तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो बेटा ये हो गया 10 की पावर -5 का स्क्वायर। अच्छा KW 10 की पावर -14, C आपको फाइंड आउट करना है जिसको आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हो, और K की वैल्यू ये है बच्चों, बोलो। तो यहां से अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है बच्चों, देखो 0.18 मोल पर लीटर आ गया, आ गया बच्चों। बोलो। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये हो गया बच्चों, एक मिनट बेटा, ये के बी था ना, मैंने के लिख दिया, ठीक है, हो गया बच्चों। ये के बी है, वो गलती से ए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ बच्चों, सी आ गया मेरे पास, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी आ गया, आ गया है क्या, ये वैल्यूज मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दी, तो मेरे पास वेट ऑफ NH4Cl आ जाएगा, इसका मोलिकुलर वेट 53.5, और ये तो यहां से वेट ऑफ NH4Cl क्या होगा बच्चों, 0.18, 53.5, 0.5, है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका ग्राम आ जाएगा बच्चों। ये समझ में आया क्या, वापिस पढ़ो इस क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है, आपको अमोनियम क्लोराइड का वो मास फाइंड आउट करना है जिसको आप डिजोल्व करके 500 ml सॉल्यूशन बना रहे हो जिसकी pH 5 आ जाए, के भी आपको गिवन है, ठीक है। तो बच्चों मोलर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम इन लीटर। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं, वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मैंने आपको सारा समझा रखा है बच्चों, NH4Cl वाटर में जाएगा तो कैसे कौन हटेगा कौन रहेगा, ये फॉर्मूले बताए हैं बच्चों, H प्लस बराबर CH, PH बराबर KW अपॉन KB, इसको सोल्व करने पर ये H आ गया, और H की वैल्यू मैंने H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन में रख दी, है ना, तो हमारे पास फाइनली ये वैल्यू आ गई। अब जो जो मुझे वैल्यूज दे रखी है वो मैं रखता गया, तो मेरे पास C की वैल्यू आ गई, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन C आ गया मेरे पास, ठीक है ना, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन C आ गया मेरे पास, और इस C की वैल्यू को रख के मैंने इसको सोल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन बताओ। बताओ बच्चों, ionization constant of butyric acid is 2 into 10 की पावर -5, then calculate OH minus ion concentration। ये है बच्चों OH minus ion concentration in 0.002 m aqueous solution of sodium butyrate, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे बता सकते हैं आप, देखो बेटा सुनो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन समझे। मान लो मैंने ब्यूटाइरेट को Bu से इंडिकेट कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है बच्चों, तो वाटर में डाला, तो बोलो बच्चों ये क्या देगा NaOH, और ये बन जाएगा बच्चों BuH, है ना, ब्यूटायरिक एसिड बन गया, ठीक है। अब बताओ इसमें स्पेक्टेटर आयन कौन सा होगा, बताओ बच्चों, स्पेक्टेटर आयन कौन सा होगा,
Na होगा बच्चों, सोडियम, है ना। इसको उड़ा देता हूं मैं सीधा ही, याद है क्या। अब देखो बेटा, ये ब्यूटाइरेटाइन, इसने वाटर से रिएक्शन किया, रिएक्शन करने पर ये मिल गया, देखो ब्यूटारिक एसिड एंड OH माइनस आयन, याद है बच्चों। अब देखो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन CH होती है क्या बच्चों, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन CH होती है क्या। अच्छा, अब ये बताओ, ये भी होता है क्या बच्चों, KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर एंड KW अपॉन KA, ये भी होता है बच्चों। यहां से अगर आप H की वैल्यू निकालो, KW अपॉन KA, ये आता है क्या, ये H की वैल्यू आती है। और इस H की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 1 में रख देते हो, है ना बेटा, तो H की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। रखने से बच्चों क्या बन जाएगा बताओ, KW इंटू C अपॉन KA स्क्वायर रूट। बोलो बच्चों, यहां से वैल्यू रख के अपन OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे क्या, बोलो बच्चों कर लेंगे क्या। अब बताओ, KW की वैल्यू आप जानते हो 10 की पावर माइनस 14, कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और इसका K कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर रूट लेना हमें। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बोलो बच्चों, ऊपर हो गया 70, नीचे 5, तो 10 की पावर माइनस 12, तो बच्चों क्या आया बताओ, 10 की पावर माइनस 6 मोल पर लीटर। आ गया क्या समझ में, बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या, क्लियर है सबको, पक्का। ठीक है, चलो बच्चों ये बताओ, कैलकुलेट पी 0.005 m solution of barium cyanide if pKa of HCN is 9.3, pKa of HCN is 9.3। एक बात बताओ बच्चों, बेरियम साइनाइड में किस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, कौन बताएगा, बेरियम साइनाइड में किस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया, वेल डन बेटा, साइनाइड आयन का होगा, होगा बच्चों, याद है। बेरियम तो एस ब्लॉक का है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता ना। अब बताओ बच्चों, हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं उन फॉर्मूलों में जो कॉन्सेंट्रेशन सी है वो किसकी होती है, वो सॉल्ट की होती है या वो आयन की होती है, बताओ बच्चों, वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है या आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, याद है क्या, बोलो बच्चों। मैंने इस बात को बहुत ढंग से लिखा था जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको दिखाता हूं, देखो बेटा, ये जो जो बच्चे सॉल्ट बोल रहे हैं ना उनके बजीट बढ़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है दीपेश अग्रवाल, वैभव कुलरिया, क्या लिखा हुआ है, सी क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है। अरे डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन में इंटरेक्शन ऑफ आयन विद वाटर, या मैंने सोल्ट विद वाटर लिखा था क्या, है बच्चों बताओ। हमने जब सोल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखी थी तो हमने ये लिखा था ना कि इंटरेक्शन, ये लिखा था बच्चों, आयन का इंटरेक्शन लिखा था। मैंने तो सोल्ट का तो बोला ही नहीं, देखो लिखा हुआ दिख रहा है, अच्छा भला, है ना। अच्छा, जब आपने इनके फॉर्मूले बनाए, अब देखो आप यहां देखो बेटा, ये अमोनियम आयन के नीचे सी लिखा है ना, ये कंसेंट्रेशन किसकी है, अमोनियम आयन की है कि नहीं है बेटा, बोलो। अब देखो बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो सुनिए, देखिए हमारे पास बच्चों ये बेरियम साइनाइड है, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, ये मिला बच्चों मेरे को 2HCN मिल गया। अब देखो बेटा, ये सोल्ट है, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा बच्चों,
ये बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। तो देखो ये मिला मुझे, तो यहां से बेटा ये बेरियम प्लस ट्वाइन तो कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ हाइड्रोलिसिस बेरियम साइनाइड का हो रहा है या साइनाइड का हो रहा है? बच्चों बताओ, हाइड्रोलिसिस बेरियम साइनाइड का हो रहा है या साइनाइड आयन का हो रहा है? बच्चों देखो साइनाइड का हो रहा है ना। साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? साइनाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बेरियम साइनाइड की डबल होगी कि नहीं होगी? अरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी ना। जैसे बच्चों H2SO4 का मैं बोलता हूं एक, तो H2SO4 का एक मोल है तो उससे H प्लस आयन कितने मोल मिलेंगे? बोलो। H2SO4 का एक मोल है तो उससे H प्लस आयन दो मिलते हैं कि नहीं मिलते? दो मिलते हैं। तो बच्चों आप मुझे बताओ ये जो कॉन्सेंट्रेशन C है वो ये आएगी क्या? ये समझ में आया मैंने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ log C। तो देखो बेटा 7 प्लस हाफ ऑफ pK, तो pK कितना है? 9.3 और log C कितना दिया हुआ आपको? 10 की पावर -2। सोल्व कर लेंगे आप? बोलो बच्चों, बोलो। तो देखो क्या होगा, 7 प्लस ये हो गया बच्चों 4.65, ये आएगा -1, तो ये आ गया बच्चों 10.65। आगे क्या बेटा? बोलो। अरे बच्चों समझ में आया? ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई लोगों? बोलो। ठीक है। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन बताओ, 100 ml of 0.1 m acetic acid is titrated with 0.1 m NaOH। टाइट्रेटेड का मतलब है सिंपल, आप ऐसे समझो अभी तो कि रिएक्शन करवा रहे हो आप, ठीक है। देन कैलकुलेट पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। ये बच्चों इक्विवेलेंस का मतलब समझते हो क्या? इक्विवेलेंस का मतलब समझते हो क्या? अरे इक्विवेलेंस का मतलब समझते हो बच्चों? इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस का मतलब है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट इनके बराबर कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट इनके बराबर कर दो, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना बच्चों। कैसे करोगे? सुनो, मैं ऐसा कह सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड बराबर कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इनके इक्विवेलेंट मैंने ऐसे बराबर कर दिए बच्चों। अब इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला बताया था बच्चों मैंने, M इंटू वी इंटू वैलेंसी फैक्टर, याद है क्या? अरे बच्चों एक फॉर्मूला बताया था क्या? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर बताया। तो देखो बेटा एसिटिक एसिड की मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 100 ml है, और ये बच्चों एक ही H देता है, ठीक है। अच्छा NaOH की मोलरिटी 0.1, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो वॉल्यूम ml में हमें पता लग जाएगा। बताओ NaOH का कितना वॉल्यूम काम आएगा बच्चों? बताओ वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या 100 ml काम आया? क्या 100 ml काम आया? आया बच्चों? अब देखो अब क्या होगी रिएक्शन, सुनिए। ये एसिटिक एसिड, ये NaOH, इन्होंने आपस में बच्चों इस तरह से रिएक्शन की। ई बेटा ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों एसिटिक एसिड के आपके, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मिलीमोल्स कितने हो गए? एसिटिक एसिड का वॉल्यूम गिवन है एंड मोलरिटी गिवन है, गिवन है क्या? अरे एसिटिक एसिड का वॉल्यूम एंड मोलरिटी गिवन है, मिलीमोल कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अरे करते हो क्या?
करते हो बच्चों? तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.1, यानी बच्चों 0.01 है, 0.01 आ गया क्या? 0.01 आ गया। चलो पूरा लिख लो, ऐसे करो आप, इसका ऐसे लिखो 100 इंटू 0.1, और ये भी बच्चों 100 इंटू 0.1 हो गया 0 तो 0.01 है ना बेटा। अब मुझे बताओ बच्चों, दोनों के मिलीमोल्स इक्वल आए क्या? दोनों के मिलीमोल्स इक्वल आए बच्चों? आए पक्का? तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इसको मोल्स लिख देते, सॉरी, ये 10 और ये 10 हो गया, ये पूरे पूरे जाएंगे बच्चों। देखो आफ्टर रिएक्शन बच्चों क्या होंगे, ये पूरे पूरे जाएंगे, तो ये पूरा पूरा गया, ये बन गया बेटा। अब मुझे बताओ बच्चों, सोडियम एसीटेट के मिलीमोल्स कितने बने? सोडियम एसीटेट के मिलीमोल कितने बने? 10 मिलीमोल बने। तो मिलीमोल अगर 10 है तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मिलीमोल को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों? मिलीमोल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अरे कैसे कन्वर्ट करेंगे मिलीमोल को मोल में? डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो कह सकता हूं बच्चों कि मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट है बच्चों, देखिए 10/1000, तो ये कितना आ गया बच्चों? 10 की पावर -2। अब बताओ बच्चों, मोल्स आपको पता लग गया, तो क्या आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट निकाल सकते हो क्या? कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, बताओ? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम निकालते हैं क्या लीटर में? तो देखो बेटा 10 की पावर -2 है बेटा। अच्छा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, कौन बताएगा? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? अरे टोटल वॉल्यूम देखो बेटा, 100 ml आप एसिड का ले रहे हो और 100 ml आप किसका ले रहे हो? बेस का लेके चल रहे हो। तो अपन कह सकते हैं 200 ml हो गया, या मैं कह सकता हूं बेटा ये देखो 200 ml है डिवाइडेड बाई 1000, तो ऐसा हो सकता है बच्चों। ये आ गया मेरे पास, यहां से देखो ये चला गया, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर -2। इतना सबको समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अब बच्चों बताओ, अब क्या करेंगे? अब हमें पीएच निकालनी है, तो पीएच 7 प्लस हाफ ऑफ पीके ए प्लस हाफ ऑफ log सी, ये लगा देंगे। देखो बेटा ये है, क्या आ जाएगा 7 प्लस हाफ, पीके कितना है बच्चों? पीके कितना है इसका 4.74, ठीक है, प्लस हाफ log 5 इंटू 10 की पावर -2 हो गया बच्चों। अब बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि log, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, log 5 इंटू 10 की पावर -2 की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा log 5 और log 10 की पावर -2। log 5 की वैल्यू 0.7 और -2, तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? माइनस में 1.3 आ गई क्या? आ गई क्या बच्चों? माइनस में 1.3 आ गई क्या? अब देखो बेटा सुनो, ये सोल्व करेंगे बेटा, तो 2.37 और ये हो गया बच्चों -1.3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया बच्चों। तो देखो 9.37 माइनस 0.65 हो गया बच्चों। अरे हुआ क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? देखो बेटा इसने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार वापस। ये कह रहा है कि आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पे फाइंड आउट करना। इक्विवेलेंस का मतलब जितना आपने एसिड लिया, ठीक है ना,
जितना आपने एसिड लिया उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दो आप। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो एसिड के अगर आप ध्यान दो, आपको मोलरिटी दे रखी है 0.1, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। अच्छा, एसिडिक एसिड एक H प्लस देता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, है ना? अब NaOH का कितना वॉल्यूम काम आएगा वो हमें निकालना है। तो NaOH की मोलरिटी 0.1, वैलेंसी फैक्टर 1 और वॉल्यूम हमने निकाल लिया। तो बच्चों पहले पता लग गया वॉल्यूम ऑफ NaOH 100 ml कैसे आया? अरे बोलो बच्चों, पता लग गया क्या वॉल्यूम ऑफ NaOH 100 ml कैसे आया? पता लग गया? बोलो। वैभव कुलरिया, समझ में आ गया? वैभव कुलरिया, हाँ जी। अब देखो बेटा, आपको मोलरिटी पता है और वॉल्यूम पता है, तो m इंटू वी मल्टीप्लाई करके मिलीमोल निकाल सकते हैं। तो 100 इंटू 0.1, 100 इंटू 0.1, तो दोनों के मिलीमोल 10 आ गए। आपको पता है दोनों के 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल सोडियम एसिटेट बनाता है। तो अब दोनों के मिलीमोल 10 आए तो बराबर है ना? तो आफ्टर रिएक्शन कुछ नहीं बचेगा, ना एसिड बचेगा ना NaOH बचेगा। तो सोडियम एसिटेट कितने मिलीमोल बन गए? 10। अब मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं बच्चों? मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो? डिवाइड बाय 1000। तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास बच्चों मोल्स तो आ गई। अब मोल्स को क्या करना है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन बनानी है। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनाते हैं बच्चों? मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। 100 ml एसिड था, 100 ml बेस था, दोनों को ऐड किया तो 200 ml हो गया, है ना? 200 ml को डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई 5 इंटू 10 की पावर -2। अब मैंने इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दी बेटा और रख के इसको सोल्व कर दिया। दीपेश अग्रवाल, ये क्वेश्चन आपका है बेटा, बताएंगे। चलो, टाइट्रेशन का मतलब एक तरह से वैसे तो रिएक्शन ही होती है, एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करवाना होता है। बताएंगे आपको टाइट्रेशन भी आगे। हाँ भैया, चलो बच्चों ये बताओ, वैल्यू ऑफ Ka फॉर बेंजोइक एसिड इज 10 की पावर -4, देन कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। फटाफट बता दो बच्चों, ये तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा। बच्चों ये कैसा सॉल्ट है, कौन बताएगा? ये सॉल्ट कैसा है? सोडियम बेंजोएट। अरे सोडियम बेंजोएट कैसा सॉल्ट है? सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और वीक एसिड। ये बेंजोएट बेंजोएट ये सारे बच्चों क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, है ना? सोडियम है एस ब्लॉक का, तो वो तो हो गया बच्चों, आपका पता लग गया होगा, है ना? पता लग गया। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है बच्चों। देखो सुनो, हम क्या कह रहे हैं, ये बच्चों क्या है देखो, ये है सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? पीएच कैसे निकालोगे? 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ log C, ये निकालोगे बच्चों। अच्छा बच्चों, इसका K कितना गिवन है? देखो बेटा, इसका K गिवन है 10 की पावर -4, तो इसका pK 4 आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों। तो बस अब क्या करो, 7 प्लस हाफ ऑफ, ये हो गया 4 प्लस हाफ log C 10 की पावर -2, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आप लोगों को। तो देखो बेटा क्या होगा, 7 प्लस 2, है ना? ये -2 आ गया आगे, ये हो गया बच्चों log 10। तो बोलो बेटा कितनी आ गई pH? 8 आ गई क्या? बोलो बच्चों इसकी pH 8 आ गई क्या? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई लोगों? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। Ionization of ascorbic acid is 5 into 10 की पावर -5, then calculate H plus ion concentration
in a solution which contains 0.02 mole ascorbate ion. ठीक है, if ascorbic acid is monobasic acid, है ना? तो बताओ बच्चों, कैसे करेंगे? अरे आज स्टार्टिंग में किए थे वही फॉर्मूला लगेगा। देखो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला ये आया था क्या? KW इंटू सी डिवाइडेड बाई KA आया था क्या बच्चों? अरे ये फॉर्मूला आया था क्या? अरे ये फॉर्मूला आज न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन किए थे दो। देखो पहले मैंने ये पढ़ा, देखो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पढ़ा, देखो ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन KW इंटू सी, ये बता रखे हैं आपको। अब देखो बेटा सुनो, अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो क्या हो रही है? देखो आप मुझे बताओ कि फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस आयन मिलेगा या OH माइनस आयन मिलेगा? बताओ, फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस आयन मिलेगा या OH माइनस आयन मिलेगा? कौन बताएगा? अरे बच्चों बोलो तो सही। देखो बेटा सुनो, ये अगर आप ध्यान दो ना, इसको देखो, मैं इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये गलती होती है। अब मैं इसको समझाता हूं, ढंग से सुनना। एस्कॉर्बिक एसिड को बच्चों अपन ऐसे लिख देते हैं, चलो HSAC, या है ना, ऐसे लिख देता हूं। ये कर दिया बेटा मैंने, देखो H प्लस ASC माइनस, ऐसा कर दिया। अब देखो बेटा, ये जो एस्कॉर्बेट आयन है, इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया। तो बच्चों जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों बताओ, ये खुद एक एनाइन है, तो खुद एनाइन है तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या जनरेट करेगा? खुद एनाइन है, मैंने आपको बोला था संगत का असर होता है। अरे बोला था क्या बच्चों? इसके नाम में क्या लगा हुआ दिख रहा है क्या आपको? इसके नाम में क्या लिखा हुआ है बच्चों बताओ? नाम में क्या लगा हुआ है? अरे सफिक्स क्या लगा हुआ है बच्चों? 8 लगा हुआ है क्या? अच्छा 8 कब लगाते हैं, कौन बताएगा? 8 कब लगाते हैं? जब एनाइन हो। जैसे देखो सल्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्रेट। अरे बच्चों समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? 8 का मतलब ही एनाइन है। अब देखो ये क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा, ठीक है, तो साथ में मिल गया OH माइनस आइन, मिल गया। तो बच्चों यहां आपको सॉल्यूशन में H प्लस नहीं OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। आगे क्या बात समझ में? बोलो बच्चों, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं OH माइनस की मिलेगी। समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया मैंने जो ये लिखा? अब देखो बेटा सुनो, यहां से ये KW है 10 की पावर माइनस 14, कॉन्सेंट्रेशन C आपको दी हुई है, ठीक है, KA आपको गिवन है बच्चों, ठीक है। अब बताओ फटाफट, इसको सोल्व करके कितना आ रहा है? सोल्व करके बताओ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है? कितनी आ रही है बोलो बच्चों OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन? देखो बच्चों ऐसा हो गया क्या, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये हो गया 2/5 और ये 10 की पावर माइनस 11 हो गया, तो यहां से मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या, 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 11 या 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बोल सकता हूं।
तो बच्चों OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 2 इंटू 10 की पावर -6। ये सही है क्या? बोलो बच्चों, ये सही किया है क्या? अब बताओ, हमें पूछा क्या है बच्चों? अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। हमें पूछा किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? H+ की। कैसे निकालोगे बच्चों बताओ? बताया था आपको मैंने, H+ इंटू OH माइनस, ये होता है बच्चों 10 की पावर -14 होता है बच्चों। तो यहां से देखो, आपको H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है 10 की पावर -14, और ये हो गया बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -6। सोल्व कर लेंगे बच्चों? तो सोल्व कर लेंगे क्या? तो देखो कितना हो गया, 0.5 ये, या 5 इंटू 10 की पावर -9। आया बच्चों समझ में? आया बच्चों समझ में? अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं अमोनियम आयन को वाटर में डिसोल्व करूं तो कौन सा आयन मिलेंगे बच्चों बताओ? अमोनियम आयन वाटर से रिएक्ट करके कौन सा आयन देगा, H+ या OH माइनस? बताओ बच्चों, अमोनियम आयन वाटर से रिएक्ट करके कौन सा आयन देगा? अरे बच्चों, अमोनियम है, अमोनियम प्लस वाला है या माइनस वाला है? अमोनियम प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला। तो प्लस वाला तो यानी वो क्या करेगा, H+ देगा। देखो बेटा सुनो, अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए, देखिए ईएम का मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, विद वाटर प्रोवाइड्स H+ आयन, है ना? आ गया बच्चों समझ में? अच्छा, अब देखो बेटा, आइडो एटो ये बच्चों नेगेटिव होते हैं, तो विद वाटर प्रोवाइड्स OH माइनस आयन। बच्चों बताओ, साइनाइड आयन क्या देगा वाटर में? साइनाइड आयन क्या देगा वाटर से रिएक्ट करके? अरे साइनाइड आयन क्या देगा रे? आइड का मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब, समझ में आ गया? अच्छा, आप बताओ, सल्फाइड आयन क्या देगा? सल्फाइड आयन क्या देगा बच्चों बताओ? OH माइनस लेगा, देगा पक्का? अच्छा, सल्फाइट आयन क्या देगा? सल्फाइट, सल्फाइट आयन क्या देगा? आइट है ना, OH माइनस। अच्छा, मुझे बताओ, निकोटिनेट, निकोटिनेट आयन क्या देगा? 8 है ना पीछे, OH माइनस। अच्छा बताओ, एस्कोर्बेट, एट क्या देगा? OH माइनस। समझ में आ रहा है? सेकेरेट, सेकेरेट क्या देगा? OH माइनस। बच्चों नाम की फीलिंग समझो, नाम आपको क्या कह रहा है? बच्चों एसीटेट आयन क्या देगा? एसीटेट आयन OH माइनस, है ना? समझ में आ गया? ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट आयन क्या देगा? OH माइनस देगा बच्चों। तो बेटा देखो, आप पता कर सकते हो कि वो क्या देगा। संगत का असर होता है, अगर उस आयन पे खुद पे पॉजिटिव है तो वो वाटर से रिएक्ट करके H+ देगा, अगर उस आयन पे नेगेटिव है वो वाटर से रिएक्ट करके OH माइनस आयन देगा। ये समझ में आया? ये बच्चों समझ में आई क्या बात? बोलो। अरे बच्चों क्लियर हो गया? तो अब देखो वापस आओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कहता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज 5 into 10 की पावर -5, देन कैलकुलेट H+ आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 0.02 m। तो जैसे ही H+ बोला ना, तो मैंने क्या किया, देखो बेटा मैंने सीधा ही H+ आयन लिख दिया। अब बताओ, क्या सॉल्यूशन में H+ आयन डायरेक्ट मिल रहे हैं क्या आपको? अरे सॉल्यूशन में H+ आयन डायरेक्ट मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे ना, तो गलती समझ में आ गई? गलती समझ में आ गई क्या की हमने? बोलो बच्चों, ये गलती होती है हमारी। आगे पढ़ो, क्या कहता है, एस्कोर्बेट आयन कह रहा है क्या? एस्कोर्बेट आयन कह रहा है क्या? कह रहा है ना। इस आयन के नाम में पीछे क्या लगा हुआ है? इस आयन के नेम में पीछे 8 लगा हुआ है। आ गया समझ में? आ गया बच्चों? क्लियर है सबको? ठीक है भैया, चलो चलो, ये हो गया बेटा आपका
सोल्ट हाइड्रोलिसिस। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं एक चीज समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ conjugate acid and conjugate base, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ conjugate acid and conjugate base, ये क्या होता है बच्चों? conjugate acid conjugate base, है ना, इसको समझते हैं बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके आगे बहुत ज्यादा काम आएगा ये, इस टॉपिक को ढंग से समझना, और इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा आपको। देखो, कॉन्जुगेट का मतलब होता है बच्चों एक का डिफरेंस होना, है ना, एक का डिफरेंस होना। अच्छा, आप मुझे बताओ, जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे हमारे फादर की जनरेशन मान लीजिए 100 है, एक एज्यूम कर लिया मैंने 100 नंबर की जनरेशन है, ठीक है, अपनी फैमिली के अंदर, तो हमारी जनरेशन कौन सी होगी? बोलो। अरे हमारी जनरेशन अगली हुई ना, जस्ट अगली हुई। बोलो बच्चों, डिफरेंस कितने का हुआ? हमारी और हमारे फादर की जनरेशन में डिफरेंस कितने का हुआ? एक का हो गया ना, इसका मतलब हम कॉन्जुगेट हैं, इसका मतलब हम कॉन्जुगेट हैं, समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये 99 है, तो 99 और 100 आपस में कॉन्जुगेट हुए क्या? 99 और 100 कॉन्जुगेट हुए कि नहीं हुए? हुए बच्चों। क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पापा और हमारे दादाजी कॉन्जुगेट हुए? हुए बच्चों, हुए। लेकिन क्या हम हमारे दादाजी से हम कॉन्जुगेट हुए क्या? क्या हम हमारे दादाजी से कॉन्जुगेट हुए क्या? नहीं हुए, समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया? तो बच्चों कॉन्जुगेट का पहला दिमाग में फिट कर लेना कि डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1 का होना चाहिए। पहली लाइन तो ये है, समझ में आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है, क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैं लेता हूं बेटा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, इसको अपन लिखेंगे बच्चों सी ए। देखिए क्या होगा, या तो एसिड में से H निकालो, या एसिड में 1 OH माइनस ऐड कर दो, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, रीजन भी समझाऊंगा मैं, इनको क्यों बोला, सब कुछ बातें अपन एक्सप्लेन करेंगे, घबराओ मत। देखो कॉन्जुगेट एसिड होता है बच्चों, एक मिनट सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड होता है बच्चों बेस का, ठीक है। कॉन्जुगेट जो एसिड होता है वो होता है बेस का, है ना, और कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो होगा एसिड का। अब बच्चों बताओ, बेस देता क्या है? बेस देता क्या है बच्चों? अरे बेस क्या देता है? OH माइनस आइन। तो आप क्या करो, देखो बेस जो देता है ना वो तो माइनस करो, समझ में आ गया? बेस जो देता है वो तो माइनस करो, और बेस क्या नहीं देता? बेस H प्लस नहीं देता ना बच्चों, नहीं देता, वो उसका एडिशन करो, समझ में आ गया? बोलो बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड समझ में आ गया? अब देखो इसी तरह से देखो बेटा, हमें कॉन्जुगेट बेस की बात करनी है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? एसिड का होगा, ठीक है। तो बच्चों बताओ, एसिड देते क्या है? एसिड देते क्या है? एसिड देते क्या है बच्चों? H प्लस देते हैं, तो जो देते हैं वो तो हटा दो, और जो नहीं देते हैं वो जोड़ दो, समझ में आ गया? पहला लॉजिक समझ में आ गया? कॉन्जुगेट एसिड है तो वो बेस का होगा, कॉन्जुगेट बेस है तो वो एसिड का होगा, ठीक है ना। जो देता है उसको हटाओ, और जो नहीं देता उसको जोड़ दो। ये समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, कैसे समझाता हूं बेटा मैं आपको, एक एग्जांपल लेता हूं, इसको समझाता हूं। मेरे पास है बच्चों HCN, ठीक है, इस HCN में से मैंने H प्लस निकाल दिया, तो पीछे बच्चों साइनाइड आयन बच गया क्या? बताओ, HCN में से अगर मैंने H प्लस हटा दिया तो साइनाइड आयन बच गया क्या? बोलो। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? हो गया?
अब देखिए ये बेटा ये हमारा एसिड है, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है बच्चों। अब इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों बोला, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों बोला ये समझना हमें, ठीक है। तो बच्चों आप बताओ, अगर किसी का नेचर पता करना हो तो उसको क्या पिलाना चाहिए, बताओ। किसी का नेचर पता करना हो तो उसको क्या पिलाना चाहिए, वाटर पिलाना चाहिए, हमेशा दिमाग में फिट कर लो, ठीक है ना। किसी का भी नेचर पता करना है उसको वाटर में डिसोल्व कर दो। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनो। ये साइनाइड आयन है बच्चों, इसने वाटर के साथ रिएक्शन की, तो बताओ साइनाइड आयन वाटर से कौन से आयन को कैप्चर करेगा, बोलो बच्चों। साइनाइड खुद नेगेटिव है तो वाटर से H+ को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद ये मिला HCl और मिला OH-। बच्चों बताओ फाइनल सॉल्यूशन में कौन सा आयन मिल रहा है, फाइनल सॉल्यूशन में कौन सा आयन मिल रहा है, OH-। अच्छा OH- आयन देने वाले क्या होते हैं, OH- आयन देने वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो बच्चों अब समझ में आया इसको हमने कॉन्जुगेट बेस क्यों बोला। एसिड में से H हटाने के बाद जो एनाइन बना वो एनाइन वाटर से रिएक्ट करके OH- आयन दे सकता है ना। अरे बच्चों समझ में आई क्या, आ गया बच्चों समझ में सबको, अरे समझ में आया क्या। चलो अगला बताओ, देखो मेरे को, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मेरे पास है NH4OH, ठीक है। NH4OH क्या होता है बच्चों, एक बेस होता है बच्चों। इस बेस में से अगर मैं OH- हटा दूं तो ये NH4+ बन गया। अब देखो बेटा ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये बेस है ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, कैसे पता लगा, देखो बेटा ये NH4+, ये HOH, ये प्लस ये माइनस, तो NH4+ किस आयन को कैप्चर करेगा, बताओ। NH4+ किस आयन को कैप्चर करेगा, OH- को कैप्चर करेगा, कैप्चर किया बन गया NH4OH और H+। ये मिल गया बच्चों, मिल गया क्या, अरे मिल गया बच्चों। तो बताओ फाइनल सॉल्यूशन में कौन सा आयन मिला, फाइनल सॉल्यूशन में कौन सा आयन मिला, H+ आयन मिला, बोलो बच्चों। जो वाटर से रिएक्ट करके H+ आयन देते हो उनको क्या बोलते हैं, जो वाटर से रिएक्ट करके H+ आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया, पहले दोनों नाम आपको समझ में आ गए, बोलो बच्चों। दोनों नेम क्लियर है, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। अक्षिता नौलखा क्लियर हुआ आपके, अक्षिता नौलखा, हाँ जी भैया समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अब अब एक चीज और सुनिए। अब दिमाग में क्या आता है कि अगर मान लो जैसे ये, अब मेरी चीज को सुनना, जैसे देखो बेटा ये H2SO4 है ना, तो मैंने इसमें से H+ निकाला तो बच्चों ये बन गया HSO4-। इससे एक H+ और निकाला तो मुझे मिल गया सल्फेट आयन, मिल गया क्या। तो बच्चों बताओ HSO4- किसका कॉन्जुगेट हुआ, HSO4- H2SO4 का कॉन्जुगेट हुआ बच्चों, अरे हुआ ना, HSO4- इसका हुआ, और सल्फेट किसका हुआ, सल्फेट नहीं हुआ, हुआ बच्चों, सल्फेट इसका हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, आ गया समझ में। तो देखो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि HSO4- is conjugate base of H2SO4 while sulfate ion is conjugate base of HSO4-। ये बात सही है, बोलो बच्चों। एक का डिफरेंस देखना था हमें, हमें एक का डिफरेंस देखना था क्या, बच्चों समझ में आ गया क्या,
आ गया बच्चों? ठीक है, अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं H3PO4 है ना, H3PO4 से पहले ये मिलेगा बच्चों, फिर आपको ये मिलेगा, और फिर आपको ये मिलेगा। मिलेगा क्या? मिलेगा बच्चों। तो देखो, ये इसका कॉन्जुगेट हुआ, ये इसका कॉन्जुगेट हुआ, और ये इसका कॉन्जुगेट हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आया क्या नवाबों? अरे बाकी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? ये 2-3 बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं। आ गया समझ में? आ गया? ठीक है भैया। अब देखो बेटा सुनो, अब आगे बात समझना। आगे मैं क्या समझा रहा हूं, देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनियम आइन, अमोनिया का क्या होगा, और कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बताओ बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है? बेस का होता है। अरे कॉन्जुगेट एसिड बेस का होता है ना, तो बेस में से क्या निकालें? बेस में से क्या निकालें? OH माइनस आइन। अब मुझे बताओ, क्या अमोनिया में OH माइनस आइन दिख रहा है क्या? क्या अमोनिया में OH माइनस आइन दिख रहा है? तो ये तो काम आएगा नहीं। तो फिर क्या करें? फिर OH माइनस आइन दिख नहीं रहा, तो फिर क्या करें? H प्लस का एडिशन कर दें क्या? H प्लस का एडिशन करो। करेंगे? तो देखो बेटा क्या होगा, ये अमोनिया और H प्लस क्या बन गया बच्चों? ये अमोनियम आइन बन गया। बन गया क्या बच्चों? समझ में आ गया? तो अमोनियम आइन अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड हो गया क्या? बोलो बच्चों, अमोनियम आइन हो गया। अब आ जाओ बच्चों, कॉन्जुगेट बेस। बच्चों कॉन्जुगेट बेस किसका होता है? कॉन्जुगेट बेस किसका होता है? एसिड का होता है। तो एसिड में से क्या निकालें? एसिड में से H निकाल दो। बच्चों बताओ, अगर आप अमोनिया में से H प्लस निकाल दोगे, आपको ये एमाइडाइन मिल गया। मिल गया क्या बच्चों? समझ में आ गया? अरे भाई लोगों समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बेटा, अब देखिए, एसिड या तो H प्लस देंगे, एसिड या तो H प्लस देंगे या OH माइनस आइन लेंगे। बेस या तो क्या करेंगे? बेस या तो OH माइनस आइन लेंगे या H प्लस लेंगे। ये समझ में आ गया? लेकिन बेटा कोई ऐसा एसिड आपको याद है क्या जो OH माइनस आइन लेता है? बोलो बच्चों, इस दुनिया में कोई ऐसा एसिड है जो OH माइनस आइन लेता हो, H प्लस आइन नहीं देता हो? बोलो बच्चों, याद है किसी को? भास्कर बता भाई, भास्कर, ऐसा कौन सा एसिड है जो OH माइनस आइन लेता है? भास्कर क्लास में है आप? देखो बच्चों सुनो, ये एक एक एसिड होता है बच्चों, बोरिक एसिड। ठीक है, इस बोरिक एसिड को मैं ना ऐसे याद रखता हूं, ये भिखारी एसिड है ये। ठीक है ना, भिखारी एसिड है ये। ठीक है, बी से भिखारी याद रहेगा। अब देखो बेटा सुनो, ये बोरिक एसिड इस दुनिया का एकमात्र ऐसा एसिड है जो क्या करता है बच्चों, जो OH माइनस आइन लेता है बच्चों, है ना। ये देखो, ये इसको ले लेगा, तो जब वो ले लेगा तो बच्चों इस तरह से हो जाएगा क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था मैंने आप लोगों को।
अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था क्या? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, EOH4 -1। तो ये बोरिक एसिड बच्चों इस दुनिया का सिंगल ऐसा एसिड है जो H+ नहीं देता, बल्कि क्या करता है, OH- आयन लेता है। समझ में आ गया? अब बताओ ऐसा क्यों किया, ये भी समझो। देखो बोरिक एसिड में बोरोन की HS बताओ बच्चों, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या आ रही है? sp2 आ रही है क्या? sp2 आ रही है। sp2 का मतलब इसके पास एक एमटीपी ऑर्बिटल पड़ा है क्या? इसके पास एक एमटीपी ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों, बोलो पड़ा है। उस एमटीपी ऑर्बिटल में ये OH- से इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं ले सकता? ये OH- इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा क्या? तो बच्चों समझ में आ गया, बोलो बच्चों। अच्छा बच्चों एक इंग्लिश में एक टर्म होता है बोरो, बोरो समझते हो? बोरो किसको बोलते हैं, उधार लेना होता है ना बच्चों। तो बोरिक एसिड क्या करता है, ये लेता है, बिकारी एसिड बोल दो, बोरो बोल दो, याद रह जाएगा क्या? बोलो बच्चों, बोरिक एसिड H+ नहीं देता, बोरिक एसिड क्या करता है, OH- आयन। ये बच्चों क्लियर हो गया क्या? हो गया। तो बच्चों अब मुझे बताओ, आपको इतना समझ में आ गया कि कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस के लिए डिफरेंस कितने का होना चाहिए? बोलो बच्चों डिफरेंस कितने का होना चाहिए, या तो 1H+ का या 1OH- का, ये समझ में आया? कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस के लिए डिफरेंस या तो 1H+ या 1OH-। समझ में आ गया? बोलो बच्चों आगे क्या बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, फॉर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस डिफरेंस इज ऑफ 1H+ और 1OH- आयन। बोलो बच्चों ये क्लियर है क्या बात? यहाँ बात क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को डाउट है तो बोल जाओ बच्चों, यहां तक किसी को डाउट है तो बोल जाओ। बेटा बोरिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, बोरिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा? या तो इसमें से क्या, बोरिक एसिड खुद ही एसिड है ना, बोरिक एसिड तो खुद ही एसिड है, तो पहले से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब देखो बेटा एक बात सुनो, अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, मेरे पास ये NaOH है, ये एक बेस है, इस NaOH का कॉन्जुगेट एसिड कौन बताएगा? NaOH का कॉन्जुगेट एसिड बताओ बच्चों, NaOH का कॉन्जुगेट एसिड बताओ। तो बेस में से क्या हटा देंगे, OH- हटा दो, तो ये मिल गया बच्चों Na+ आयन। मिल गया क्या? मिल गया बच्चों। अच्छा मेरे पास बच्चों HCl है, ये एसिड है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बताओ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बताओ। तो इसमें से H हटा दो, ये Cl- बन गया। बन गया क्या बच्चों? बोलो बेटा ये सबको समझ में आ गया? आ गया। अब देखो बेटा एक बात सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, देखिए ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस है और इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है। देखो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर एसिड वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, बेस अगर वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये कौन बताएगा कि ऐसा क्यों होता है? हाँ जी भैया। कॉन्जुगेट का नेचर हमेशा अपोजिट आता है बच्चों, कॉन्जुगेट का नेचर हमेशा अपोजिट आता है। कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? प्रज्ञा फलोदिया आप समझाएंगे? प्रज्ञा फलोदिया।
भास्कर, भास्कर आप समझाओगे? चलो अपना हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। भास्कर अपना हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ जी बताओ भास्कर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो मतलब ज़्यादा होगी तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो मतलब उसका प्रोडक्ट स्टेबल हुआ होगा इसलिए बना होगा। अब जो एसिड होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा कॉन्जुगेट बेस होगा, अब वो स्टेबल है तो वापस रिएक्ट नहीं करेगा तो मतलब वो वीक हो गया। अच्छा ऐसे क्या, और कोई तरीका? नो सर। चलो बच्चों, मैं इसको आपके सामने मैथमेटिकली प्रूव करता हूं। म्यूट कर लो अपने आप को। देखो बच्चों सुनना, अपन इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, है ना। ये इसका प्रूफ देते हैं आपको। देखो बच्चों, ये HCN है क्या? ये बच्चों एक वीक एसिड है बच्चों। ये वीक एसिड इस तरह से जाएगा क्या? जाएगा बच्चों? ये इस तरह से जाएगा क्या? जाएगा क्या? बोलो। इसका मैं ये ए ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ये ए ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब इधर देखिए बच्चों, ये साइनाइडाइन, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये वाटर से रिएक्ट करेगा और बना देगा HCN प्लस OH माइनस। बोलो बच्चों, बेस का क्या लिखा जाएगा? के भी लिखा जाएगा ना। एसिड के लिए ए तो बेस के लिए बी, ये तो पता है ना। अरे बच्चों पता है। अब देखो इसके लिए क्या लिखोगे आप? इसके लिए लिखोगे HCN OH माइनस और साइनाइडाइन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा। अच्छा बोलो बच्चों, मैंने यहां पर H2O को क्यों नहीं लिया? श्रिया रैप सवाल आप बताओ। श्रिया रैप सवाल, मैंने यहाँ पे वाटर को क्यों नहीं लिया? श्रिया रैप सवाल क्लास में है आप? प्रिया रैप सवाल क्लास में है? देखो बच्चों, आपको पता है क्या कि बच्चों जो वाटर है वो तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था, याद है क्या? आ जाती थी हमें, क्या होने लग जाती थी वाटर की बात करते ही? अरे क्या आती थी? अरे बच्चों शर्म आने लग गई थी, याद करो। वाटर भैया 55 करोड़ मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा था, ना के बराबर था ना, ना के बराबर था ना बच्चों। आप सोचो किसी बच्चे के 100 में से 10 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए, तो वो शर्म के मारे क्या कहता है? अरे नहीं अच्छा नहीं हुआ पेपर। आप कहते हो बता दे यार, अरे नहीं यार अच्छा नहीं हुआ। तो 100 में 30-40 वाला भी नहीं बताता। अब आप सोचो कि 100 में अगर किसी के 1 मार्क्स आए तो वो तो भैया सुसाइड कर ले, इतने कम मार्क्स हैं, है ना। तो वोटर के बारे में तो बात करना मतलब खतरनाक है ना। अरे बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों पता है। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने किया बच्चों के ए इंटू के बी, एच प्लस सी एन माइनस एच सी, है ना। फिर बच्चों एच सी एन ओ एच माइनस और ये साइनाइड है। अब देखो बेटा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। बच्चों क्या बचा? आपके सामने क्या बचा? के ए इंटू के बी, ये आया बच्चों, प्लस इंटू ओ एच माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन, आया क्या? और इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? प्लस और ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन क्या बोला जाता है? अरे बच्चों क्या बोला जाता है इसको नवाबों? अरे याद है क्या? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 10 की पावर -14 फिक्स होता है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये आ गया मेरे पास। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं अगर ऐसा बोलूं कि अगर एक एसिड है ना, मैं ऐसा बोलूं कि Ka ऑफ एसिड वो मान लो बच्चों 10 की पावर -4 है, तो बताओ बच्चों Kb ऑफ conjugate base of this acid, ये बताना आपको, है ना। तो बताओ बच्चों कैसे बताओगे, कितना आएगा? अरे कितना आया ये तो समझ में आ गया होगा, 10 की पावर -10। देखो ये बच्चों आपका 10 की पावर -4, ये भी बताना है 10 की पावर -14, तो बोलो बच्चों ये भी आ गया 10 की पावर -10। अब बताओ बच्चों के ए के बी दोनों वैल्यू आ गई आपके पास, के ए और के बी दोनों आ गया। तो बताओ के की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, के ए की वैल्यू के बी से बहुत ज्यादा है ना? अरे बच्चों है क्या? देखो तो सही, मैं ऐसा कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ के ए बहुत बहुत ज्यादा है वैल्यू ऑफ के बी से, है बच्चों। तो अब मुझे बताओ अगर एसिड बहुत स्ट्रोंग हुआ तो के बहुत ज्यादा आएगा ना? बोलो बच्चों एसिड अगर बहुत स्ट्रोंग हुआ तो के की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। अब के जितना ज्यादा आएगा के भी उतना ही क्या हो जाएगा बच्चों? अरे के भी उतना ही क्या हो जाएगा? अरे के भी उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो अब आप सोचो जब के ज्यादा तो एसिड स्ट्रोंग हुआ, एसिड स्ट्रोंग हुआ बच्चों, तो एसिड स्ट्रोंग हुआ तो उसका कंजुगेट बेस क्या हो गया? बताओ बच्चों एसिड अगर स्ट्रोंग हुआ तो उसका कंजुगेट बेस क्या हो गया? वीक हो गया ना भाई लोगों, कुछ समझ में आया? देखो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब क्या है कि एसिड जो है वो स्ट्रोंग है और जो कंजुगेट बेस है वो वीक है। आया मामला समझ में? जैसे देखो सपोज अगर मैं ये बोलता कि देखिए के बी ऑफ ए बेस, ये वैल्यू मान लो आपको दे रखी है बच्चों 10 की पावर -2 सपोज। तो बताओ बच्चों के ए ऑफ conjugate ऑफ दिस बेस, बोलो बच्चों क्या आएगा? क्या आएगा? -12 आया। इन दोनों वैल्यूज को देख के बताओ कि बेस और एसिड, बेस और कॉन्जुगेट एसिड, तो बेस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? अरे बेस स्ट्रॉन्ग है क्या बच्चों? केबी की वैल्यू देख के क्या लग रहा है आपको? है बच्चों, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड वीक है क्या? क्या कॉन्जुगेट एसिड वीक है क्या? तो मैथमेटिकली ये चीज आप समझ पाए? मैथमेटिकली ये चीज समझ पाए? बोलो बच्चों ये मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है ना? अच्छा एक बात पता है क्या, जैसे देखो आप वाटर के अंदर कोई एसिड मिलाते हो बच्चों, तो वाटर में बच्चों किस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी? वाटर में अगर आपने एसिड मिलाया तो किस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई? H+ की। तो बच्चों अगर H+ की बढ़ गई तो किसकी घट गई? बताओ अगर H+ की बढ़ गई तो किसकी घट गई? OH- की। लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना रहेगा? लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर? 10 की पावर -12। समझ में आ गया क्या बच्चों? समझ में आ गया है क्या? आ गया? अरे मैथमेटिकली कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलो बच्चों देखो अगर आपने ये पढ़ा, देखो के ए इंटू के बी, है ना बच्चों, के डब्ल्यू या 10 की पावर -14, ये पढ़ा बच्चों, है ना। यूजफुल फॉर एसिड एंड conjugate बेस, बेस एंड conjugate एसिड, ये समझ आ गया बच्चों?
ये किसके लिए यूजफुल है बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन का लोग ले लूं बच्चों, बाय टेकिंग लोग, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, लोग के ए, लोग के बी, लोग 10 की पावर -14। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, ऐसा कर दिया, माइनस लॉग ऑफ के को क्या बोलूंगा, माइनस लॉग ऑफ के को क्या बोलूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा इसको पी के ए, ये बोलूंगा बच्चों पी के बी, ये हो गया 14, या आप कह सकते हो ये क्या हो गया बच्चों, पी के डब्ल्यू आ गया क्या, बोलो बच्चों, आ गया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? तो देखो, एक तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का आपके लिए, क्या, के ए इंटू के बी 10 की पावर -14 या के डब्ल्यू, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या कह सकते हो, पी के ए प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू या 14। लेकिन बच्चों ये दोनों फॉर्मूले आपको कब अप्लाई करने हैं, ये दोनों फॉर्मूले कब अप्लाई करोगे, बोलो बच्चों, कब अप्लाई करोगे? एक तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है बच्चों, एट 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के लिए, या एक बेस और कॉन्जुगेट एसिड के लिए। बोलो बच्चों, समझ में आएगा? किसके लिए, ये किसके लिए यूजफुल है बच्चों, यूजफुल फॉर एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस एंड बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए क्या? अब बताओ, अब अगर मान लो टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होता, अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होता है ना बच्चों, तो ये 10 की पावर -14 की जगह कितना आ जाता, बोलो बच्चों, 10 की पावर -14 की जगह 10 की पावर -12 आ जाता ना, ठीक है। चलो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, मैं कहता हूं कि बच्चों pKa ऑफ एसिटिक एसिड 4.74 है, तो pKb ऑफ एसिटेट आयन, बताओ बच्चों क्या होगा? pKa ऑफ एसिटिक एसिड 4.74 है, तो बताओ बच्चों pKb ऑफ एसिटेट आयन क्या होगा, कैसे निकालोगे? ये देखो बेटा, ये बड़ा फॉर्मूला जिंदाबाद है, अरे निकाल सकते हो क्या, बोलो। देखो कैसे, 14 माइनस 4.74, ये आ गया बच्चों 9.26, आ गया क्या, आ गया बच्चों? अच्छा, अब बताओ, अगर मैं बोलूं क्या कि पीके ए ऑफ अमोनियम आयन, है ना, वो दे रखा है मान लीजिए आपको 9, तो बताओ पीकेबी ऑफ NH4OH क्या होगा बच्चों, बताओ बच्चों, बताओ आंसर, बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों? 10 की ये आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, आ गया क्या समझ में बच्चों? ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ये जो आप चैप्टर आगे पढ़ोगे ना, आपके लिए भयंकर वाला काम आने वाला है, ये भयंकर वाला काम आने वाला है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, देखो सुनो, क्या मैं क्वेश्चन पूछूं कि Kb ऑफ NH4OH वो है बच्चों 1.8 इंटू 10 की पावर -5, तो Ka ऑफ अमोनियम आयन, बताओ बच्चों क्या होगा, कौन बताएगा? क्या करोगे, बताओ बच्चों, अरे कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे बच्चों? देखो
के ए इंटू के बी वो होता है बच्चों 10 की पावर माइनस 14। अगर आपको के निकालना है 10 की पावर माइनस 14 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ऐसा करेंगे क्या बच्चों? बोलो, ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे क्या? सोल्व कर लेंगे आप? अच्छा, फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सुनो, मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो बेटा, HF प्लस H2O, ये क्या कह रहा है? ये H3O प्लस और F माइनस, ठीक है, और फिर कह रहा है F माइनस H2O, ठीक है, ये बच्चों HF प्लस OH माइनस, ठीक है, इसके लिए कह रहा है ये है KA, ये है KB, तो ये कहता है कि इनके लिए करेक्ट रिलेशन इज, ठीक है, क्या ऑप्शन दे रहा है आपको? KB इक्वल्स टू KW, ठीक है, KB इक्वल्स टू 1/KW, फिर KA इंटू KB बराबर KW और KA अपॉन KB बराबर KW। बताओ बच्चों, बताओ, कौन सा आंसर सही होगा? अरे बच्चों, कौन सा आंसर सही होगा, बोलो। अरे इतना आसान है यार, बच्चे इतने ढीले हैं। अरे सी होगा ना, होगा क्या बच्चों? HF एक एसिड है और F माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो एसिड और कॉन्जुगेट बेस के लिए K और KB का मल्टीप्लीकेशन, देखो ये अभी बताया आपको, बताया ना? अरे बताया ना बच्चों? नहीं आया तो आप एक काम करो, आप देखो बेटा, ये HF है बेटा, H3O प्लस F माइनस, ठीक है, F माइनस H2O, ये इसका KB है बेटा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, कर सकता हूं बच्चों? एडिशन कर दें, एडिशन करने पर ये कैंसिल हो जाएगा क्या बच्चों? हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? H2O, ये मिल गया बच्चों, H3O प्लस एंड OH माइनस मिल गया। ये बच्चों क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन क्या बच्चों? H3O प्लस और OH माइनस, ये क्या आया बताओ? अरे बच्चों ये क्या आया? इसको KW बोलते हैं ना, बोलते हैं क्या? इसको KW बोलते हैं बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि KW KA इंटू KB होगा क्या? KW K इंटू KB होगा क्या? याद है? ये कौन सा कंसेप्ट है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम का? ये केमिकल इक्विलिब्रियम का कौन सा कॉन्सेप्ट है? कौन सा पढ़ाया था बच्चों? अरे कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ये पढ़ाया था बच्चों, मल्टीपल स्टेप इक्विलिब्रियम। मल्टीपल स्टेप इक्विलिब्रियम पढ़ाया था क्या? जब कोई इक्विलिब्रियम अलग अलग इक्विलिब्रियम को एडिशन करने पर आता है तो उस फाइनल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, पढ़ाया था ना? बच्चे तो कोई सुन ही नहीं रहे।